हेलो लिसनर, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज डिस्को में। लिसनर, आज हम बात करेंगे भारत के कुछ चुनिंदा वुमन बिजनेसमैन जिन्होंने अपना मुकाम स्वयं हासिल किया है। भारत जहां हर युवा सोचता है कि उसे 9 से 5 की सरकारी नौकरी मिल जाती तो फिर जिंदगी मजे से कट जाती, भले सैलरी 25,000 ही क्यों ना हो, पर भविष्य तो सुरक्षित है। अगर इन युवाओं को कोई व्यापार करने की बात कह दे तो ये उनका सबसे बड़ा दुश्मन। भले ही वे पीएचडी की डिग्री लेकर चपरासी के पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं, पर खुद का चाय पकौड़ा बेचने में शर्म आती है। दरअसल बात यह है कि हम मालिक बनने से डरते हैं, क्योंकि मालिक को अपने फैसले स्वयं लेने पड़ते हैं और नफा नुकसान के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है। लेकिन कुछ महिलाओं ने इस डर पर विजय पाई और अच्छी खासी जॉब को छोड़कर मालिक बनने का फैसला किया, और न केवल बिजनेस स्टार्ट किया, अपितु अपने जीत, जुनून और सतत संघर्ष के दम पर पुरुष वर्चस्व वाले क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े। और इन महिलाओं को मैं सेल्फ मेड वुमेन्स कहना चाहूंगा। इस अनंत फहरिस्त से आज हम 7 महिलाओं को जानेंगे जिन्होंने अपने परिश्रम से सफलता पाई और महिलाओं तथा भारत के सभी युवाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी। तो लिसनर, शुरू करते हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नाम है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महिला उद्यमी वंदना लुथरा का। 1959 में जन्मी वंदना लुथरा ने पॉलिटेक्निक में अपनी पढ़ाई पूरी की और 1980 में उनकी शादी हो गई। परंतु कुछ करने की जीत और समाज में अलग पहचान बनाने के जुनून ने 1989 में वीएलसीसी को जन्म दिया। अपने बचत किए कुछ पैसों से उन्होंने सफदरजंग, नई दिल्ली में वीएलसीसी की पहली शाखा खोली, जो ब्यूटी एंड वेलनेस पर काम करती है। और आज की बात करें तो वीएलसीसी की 16 देशों के 121 शहरों में 300 से अधिक आउटलेट्स हैं और उनकी कुल संपत्ति 1300 करोड़ रुपए के लगभग है। इस संबंध में वंदना लुथरा का कहना है, महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे जरूरी है महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता। अब बात करेंगे भारत में उद्यमियों की प्रेरणा स्रोत बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन और एमडी किरण मजूमदार सौभ। इनका जन्म 1953 में बेंगलोर में एक कन्नड़ परिवार में हुआ था। इन्होंने पढ़ाई पूरी करने के पश्चात 1978 में 10,000 की प्रारंभिक पूंजी के साथ किराए के मकान में जैव प्रौद्योगिकी की कंपनी बायोकॉन की शुरुआत किया। शुरुआत में कम उम्र महिला होने तथा इनका बिजनेस मॉडल उस समय के हिसाब से परखा गया व्यापार क्षेत्र नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोई भी बैंक उनके बिजनेस को फाइनेंस नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनकी कंपनी बायोकॉन लिमिटेड बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के 20 बड़ी कंपनियों में से एक है। इनकी नेटवर्थ 23,000 करोड़ रुपए है। इनकी कंपनी का टैगलाइन बड़ा ही प्रेरक है, द डिफरेंस लाइज इन अवर डीएनए, अंतर हमारे डीएनए में रहता है। इस क्रम में अगला नाम है सुची मुखर्जी का। 1973 में हरियाणा के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी सुची मुखर्जी शुरू से पढ़ाई में तेज थी। इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन किया, जिसके बाद उसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर करने का मौका मिला। सुची ने 1998 से लेकर 2010 तक लेहमैन ब्रदर्स, वर्जिन मीडिया, ईबे, स्काइप जैसे कंपनियों में प्रतिष्ठित पदों पर काम किया। इस बीच सुची ने पाया कि कपड़े, ज्वेलरी और फैशन एसेसरीज की अच्छी रेंज भारत के छोटे तथा मझोले कारोबारियों के पास है, किंतु उनकी पहुंच सब जगह नहीं है। इसी विचार के साथ 2010 में वे भारत लौट आई और कुछ नया करने के जुनून ने 2012 में LimeRoad.com का शुरुआत कराया। उनकी कंपनी LimeRoad विश्व स्तर पर क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड एसेसरीज का व्यापार करती है। वर्तमान में सुची हरियाणा में अपने पति तथा 2 बच्चों के साथ खुश है और उनकी कंपनी का कारोबार 1300 करोड़ रुपए का है। लिसनर, 20 वर्षों तक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के बाद क्या कोई सोच सकता है कि वो अपना खुद का व्यवसाय करेगा? तो इसी मीथ को झुठलाया है हमारी अगली सेल्फ मेड ने। नाम है फाल्गुनी नायर। ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म नायका की फाउंडर और सीईओ। 1963 में जन्मी फाल्गुनी नायर ने IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद कोटक महिंद्रा ग्रुप में मैनेजर के पद पर कार्य प्रारंभ किया, किंतु 18 वर्ष की सेवा के बाद कुछ अलग करने के जुनून के कारण 2012 में ब्यूटी प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी नायका का शुरुआत किया और आज उनकी कंपनी का मूल्यांकन 1200 करोड़ रुपए का है। इस सूची में 5वां नाम है राधिका घई अग्रवाल का। आर्मी परिवार में जन्मी राधिका ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन 14 वर्ष के सर्विस एक्सपीरियंस के बावजूद उन्होंने बिजनेस को प्राथमिकता देते हुए 2011 में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म शॉपक्लूज की शुरुआत की, जिसमें राधिका कंपनी की चीफ बिजनेस ऑफिसर है। इन्हें 2016 में एग्जेम्पलरी वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर तथा सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इस कड़ी में अगर कोई सबसे रोचक नाम है
तो वह है 27 वर्षीय अंकिति बोस का। साउथ ईस्ट एशिया में फैशन इंडस्ट्रीज की टॉप सेलिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिलिंगो की संस्थापक तथा सीईओ। इन्होंने मुंबई के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के रूप में बेंगलोर में 2 वर्ष जॉब किया, जिसके उपरांत उन्होंने एक आईआईटीएन ध्रुव कपूर के साथ मिलकर 2015 में सिंगापुर से जिलिंगो की शुरुआत की, जो थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में काफी प्रसिद्ध है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में यह कंपनी काफी तेजी से आगे बढ़ी है। भारत में व्यापार नहीं करने के संबंध में अंकिति का कहना है कि भारत में अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पहले से ही उपलब्ध हैं। अंकिति को 2018 में फोर्ब्स के एशिया अंडर 30 लिस्ट में स्थान प्राप्त हो चुका है तथा उनकी कंपनी जिलिंगो को यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है, जिसका मतलब ऐसा स्टार्टअप जिसका मार्केट वैल्यू $100 अरब हो। मध्यम वर्गीय परिवार के बंदिशों को चुनौती देकर अपना मुकाम हासिल करने वाली हमारी 7वीं और इस वीडियो की अंतिम सेल्फ मेड वुमन है ऋचा कर। झारखंड के एक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा परिवार में 1980 में जन्मी ऋचा ने 2002 में बिट्स पिलानी से सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद 2002 से 2005 तक जॉब किया, फिर 2005 से 7 तक एमबीए, फिर 2007 में मैनेजर, 2008 में एरिया मैनेजर और 2010 में कंसल्टेंट के रूप में नौकरी की। लेकिन फिर 2011 में उन्होंने अपनी दुनिया बदलने की सोची और ऑनलाइन लेडीज इनर वियर बेचने का प्लान बनाया। लेकिन उसके इस विचार का सबसे ज्यादा विरोध उनकी मां ने किया, क्योंकि एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ मां के लिए यह बताना थोड़ा मुश्किल था कि उसकी बेटी ऑनलाइन ब्रा पैंटी बेचती है। लेकिन जीत की पक्की ऋचा ने अपनी बचत और 35 लाख रुपए उधार लेकर जुलाई 2011 में जिवामे.com की शुरुआत कर दी। आज यह कंपनी भारत की टॉप ऑनलाइन ब्रांड है जो लिंगरीज बेचती है। ऋचा को 2015 में फॉर्च्यून इंडिया ने 40 यंग एंड ब्राइटेस्ट एंटरप्रेन्योर्स में शामिल किया था। आज इनकी कंपनी जिवामे का नेटवर्थ 800 करोड़ के करीब है। लिसनर, अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे सुरक्षित जैसा कोई कैरियर नहीं है, इसलिए वो करो जो आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो नॉलेज डिस्को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो।